के बाद में ब्राह्मण को नौ तो करेंगे, नौ तो वो करते ही हैं। तो हमें भी ब्राह्मण को जमाना चाहिए। मधुमंगल बोले भैया बब पूजा का बात की जा, मैं ब्राह्मण नहीं जी में। कोई भी पूजा पाठ करो, कन्या ब्राह्मण का भोजन नहीं हुआ तो किस बात की पूजा है आपकी भाई। तो क्या करना चाहिए? बोले भैया चल का दिक्कत है, ब्राह्मण को जमा देंगे। और ब्राह्मणों के घर में दोनों लोग गए, अपने नगर के ब्राह्मणों के सबसे बड़े ब्राह्मण के पास पहुंचे। महाराज अर्जुन जी महाराज के पास बोले भगवान कृष्ण पहुंचे। पंडित जी प्रणाम पाए लागू। हाँ लाला छोड़ा खुश रहा। कहा हमारे घर में न तो है। कब को है बेटा? काल को है। आइयो अब ब्राह्मणों को तो क्या कहना है। किसी ब्राह्मण से किसी ने पूछा पंडित जी आपका बुरा दिन कब है? एक पंडित जी से, पंडित जी ब्राह्मणों का सबसे बुरा दिन कब होता है? यहाँ के पंडितों, ब्रजवासी पंडितों की बात बता रहा हूँ, यहाँ के पंडित बुरा ना माने कोई। बोले पंडित जी ने कहा तद दिनम दुर्दिनम प्रोक्तम, वह दिन सबसे खराब है यद दिनम न निमंत्रणम, जहाँ न्योता ना मिलो समझ लो सबसे खराब दिन का हो। माओ घर की रोटी साग अच्छी लगती नहीं है पंडितों को। जजमानों के माल छकते राधे राधे, घर में झगड़ा होता है, कहाँ खाया दिनम। तो ब्राह्मण 2 4 10 ब्राह्मण सब पूरे घरे। बोले देख कोई ब्राह्मण को बुरा ना लगे, सबके घर में न्योता करना है। अब मधुमंगल जाए, कहीं कृष्ण जाए, कहीं किंकड़ी जाए, कहीं तोक जाए, कहीं श्रीधाम आ जाए, भैया बाबा के न्योतो है न्योतो। अब उनकी न्योतो न्योतो और न्योतो मान के बैठ गए। और ब्राह्मणों को सुबह से निमंत्रण कर दिया। कल को न्योतो ब्राह्मण ने ना दोपहरी खाई और ना शाम को ब्यारी करी और सुबह ना नाश्ता किया और ना नाश्ता किया। अब महाराज ब्राह्मण भूखे, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। अब महाराज अर्जुन जी निकले। बोले क्यों त्रिपाठी जी तुम्हारे यहाँ न्योता है क्या? बोले हाँ तुम्हारे यहाँ हमारी भी कांटेक्ट है नंदा बाबा के यहाँ, हमारा भी न्योता है। बोले चूलते है? बोले है तो एक ही को, चूलते ना है। एक एक ब्राह्मण घर से बुलायो। बोले चलो भैया। अब 2 बज गए, 100-200 ब्राह्मण इकट्ठे हो गए पूरे नगर के। बोले जी तो बताओ बाबा को भंडारो है कहाँ पे जी? जमुना के किनारे जगह तो बता ही नहीं गया, इसलिए कार्ड में लिखना पड़ता है अमुक स्थान में भोजन, प्रीति भोज अमुक स्थान में है। बोले अब छोड़ आए न्योतो है तो न्योतो। एक ब्राह्मण ऊपर छत पर चढ़े। बोले भैया हमारा भी न्योतो है, पर ये तो बताओ तुम सबरे इकट्ठे तो हो गए, पर नंद बाबा के यहाँ कहीं से धुआं फुआं खुशबू नहीं आती, खाली शांति का माहौल नहीं। तो बाबा के यहाँ निमंत्रण होवे जब खीर घोटे और बा में केसर डाली जाए ना और पंचमेवा में लाई जाए, खुशबू 2-4 कोस में चली जाती और मालपुआ बने। अच्छा ब्राह्मण ने कहा भाई रेडीमेड आ रहा होगा बाबा के यहाँ ना, जसोदा मैया ने कहा हमें ना गुंजाश, तो अपनो बाजार से मंगा लो खवा दो। ऐसी भी होता है ब्राह्मणों को, बाजार से चलो। बोले अब 4 बज गए। सब ब्राह्मण बोले चलो। अब किसी ने पगड़ी बांधी क्यों नहीं, ये त्रिपुंड लगाया क्यों नहीं, ये तिलक लगाया और नंद बाबा के दरबार में पहुंचे। नंद बाबा की जय हो। नंद बाबा ने देखा छत से इतने सारे ब्राह्मण कोई आक्रमण करने आ गए। बेपे देवताओं कैसे पधारी है? अब किसी को न्योता कर दो तुम कैसे आए? अब एक दूसरे की तरफ रोष आ गया। अब भूखा ब्राह्मण सिंह के बराबर होता है महाराज, भूखा ब्राह्मण सिंह के बराबर होता है। तो बोले कैसे आए? बोले बाबा शर्म नहीं ना रही, नीचे उतर बाबा। बाबा नीचे उतर के आए, दंडवत प्रणाम की। अब ब्राह्मण कोई पैर न छुआ, कोई इधर उधर भागे। अरे महाराज बता तो कैसे आए? बोले फिर पूछा कैसे आए? यशोदा मैया नीचे उतर के आई। अरे क्या बात है, इतने आप लोग ब्राह्मण, हम तो ब्राह्मण के भगत हैं, इतने तो हमको सुना है। ये बार पूछे, 3 बार पूछ लिया कैसे आए? न्योता करा दे। किस बात का न्योता? मेरे यहाँ न छुरा का ब्याह है, न जन्म डे बर्थडे, न मेरी विवाह की वर्षगांठ। कोई उत्सव तो मैंने बहुत मना लिए इकट्ठे, मेरे यहाँ तो घुस भी ना है, ना मैंने तुम्हारा निमंत्रण। ये कह रहा हमने तुम्हारा निमंत्रण नहीं किया। बोले तो महाराज कौन गया बुलाने?
बोले तेरा छोरा गया हमारे घर में न तो है, हमारे घर में न तो, हमारे घर में न तो, हम सब भी चले आए। बाबा ने माथा ठेका, क्यों रे कन्हैया इधर आ। पहुंचे ब्राह्मण, पंडित जी बोले जय छोरा था। पंडित बोले जय छोरा है। क्यों रे लाला तू गया ब्राह्मण के घर में न्योता देने के लिए? बोले जी गए। तो न्योता दिया? बोले दिया। बोले क्यों दिया? बोले हम जमुना जी में खेले, झूठे को हवन कर रहे थे और झूठों को हमने निमंत्रण भी दिया, सच्ची में चले आए तो हम क्या करें? ये ब्राह्मण आप नंद बाबा से ब्राह्मण खिसियाए गए, चाहे तू निमंत्रण कर चाहे तेरा छोरा निमंत्रण, हम भूखे तो नहीं आने वाले। अरे हलवाई बुलाए, पचमेल मिठाई बनवाई और ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया और दक्षिणा दी नहीं। नंद बाबा प्रणाम किया और सब ब्राह्मणों से हाथ जोड़ करके बोले विप्र देवताओं गलती माफ करना, लेकिन मेरा आपसे कहना है। पता बोलो क्या कहना? आज के बाद जब घर से कोई बड़ो बूढ़ हो जावे तब ने तो मानियो, छोरा की बात पर भरोसा नहीं कर। संज्ञ दृष्ट दुष्कंत के ब्या, नाना प्रकार से परमात्मा वहाँ पर कीड़ा करते जा रहे हैं और वहाँ देखते जा। अब महाराज चोरी के विषय में बहुत बढ़िया परमात्मा ने घर में परिवार में चोरी करना प्रारंभ की। अब महाराज एक दिन की बात है, यशोदा मैया विश्राम कर रही थी, रात में सो रही थी, लोरी सुना रही थी और लोरी सुनाते सुनाते भगवान को लिटाया, अपने लाला को सुला दिया। और जैसे ही रात में सुलाया भगवान के मन में विचार आया कि हमको पंडित जी बता गए चोरी में चित्त दियो है। अब पहले घर में ट्रेंड होना चाहिए, फिर पड़ोसी में घुसे और घर में फैलोगे तो पड़ोसी में भी फैल हो जाएंगे। पहले पापा की पॉकेट के पैसे मारो, मम्मी के मारो, घर से ही चोर बनते बच्चे। तो रात्रि में चोरी करना प्रारंभ की। अब क्या चोरी? यशोदा मैया दिन भर की हारी थकी, मथानी बिलोती रहती और रात पूरे दिन भर हो गया, थक गई यशोदा मैया, खर्राटे मारने लगी। माता लोग तो बिस्तर पे गिरी और खर्राटे शुरू। भगवान कृष्ण ने अपनी रजाई उठाई, सर्दी का सीजन था और वहाँ गए। तो पहले जमाने में लाइट वाइट नहीं थी, दिया जलते थे, दिया वही जला रखा था यशोदा मैया ने। भगवान ने फूंक मार करके, अंधेरा कर लो तब तो चोरी होगी, अब फूंक मार करके उसको बुझाया और जो बढ़िया नवनीत रखा था ताजा मक्खन उसको उठाया और गप गप खाना शुरू किया। चप चप की आवाज पहुंची, रोहिणी की नींद खुल गई। रोहिणी बोली यशोदा दीदी लगता है बिल्ली अंदर घुस गई है किचन में और बड़ी जोर जोर की चप चप की आवाज आ रही है। बिल्ली खोल खोल, जब मैं कौन यही मालूम है कि बिल्ली घुसी के बिलौटा घुसो। भगवान कृष्ण ने कहा ये मैया दोनों जाग गई, मैं पकड़ा गया तो चोरी करना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। भगवान को वहां पकड़ने का प्रयास किया और भगवान चारपाई के नीचे से ये जब तक भागी और रजाई ओढ़कर रोहिणी यशोदा उठी, बोले देख देख बिल्ली माखन खा के जी चिपको यहाँ देरी में पड़ो कची, यहाँ ये बिल्ली सब खा गई। मधुमंगल सुबह मिले, क्यों कृष्ण क्या हाल है? बोले भैया रात की चोरी में तो हम पक्के, हमने चोरी कर ली और हमारी मैया जग भी गई। वो ये समझ नहीं आई कि पाई कि ये माखन बिल्ली ने खायो का बिलौटा ने खायो। बोले तो भैया ट्रेंड हो गए, तो फिर क्या करना चाहिए? बोले भैया रात की चोरी तो हमने कर ली है, लेकिन हमको दिन की चोरी भी करना है। दिन की चोरी माखन बिलो रही थी यशोदा मैया। भगवान कृष्ण कलूला पहने थे सोने के, गरम गरम कपड़ा पहने थे, मक्खन में डाल दिया। यशोदा मैया कटोरा लेना भूल गई और मथानी में ही भगवान जुट पड़े। यशोदा मैया दारी के बजमारे। ब्रज की गाली भी बड़ी विचित्र है। ब्रज की गाली सुननी हो आपको वृंदावन मथुरा में नहीं मिलेंगी। आप गोकुल जाइए, दाऊजी जाइए, फिर देखो आपको कितना मजा आता है गालियों में। इतनी मीठी गाली लगती है, मजा आ जाता है। बजमारे तूने भगवान को मैं देने के भोग लगाऊं और तूने जाय झूठो कर दियो। क्यों कर दियो? मैया तूने ये सोने के कड़ूला पहरा दे ना, ये सब गरम गरम, ये कड़ूला मेरे को गरम लगते हैं।
मैंने ठंडे होने के जा में डाले, तेरे मुंह में माखन लो तो माखन तुम झूठ। बोले मैंने कहा कि चीटी ना काटो, मैंने यूँ खुजायो मुँह बा। अब मुँह बाए, अब लड्डू हो तो चिपको रहा है, मक्खन तो अंदर गया और सीधे सट। माँ को वहां भ्रमित किया, वहां मैया सिद्ध नहीं कर पाई, मैया सिद्ध नहीं कर पाई, थक गई मैया। और क्या कहती मैया, एक गीत के माध्यम से